माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन जल्दी आपके बीच में होने जा रहा है और आप उनको सुनने के लिए आतुर होंगे। सौभाग्य की उनके लिए आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। एक बार फिर पुनः जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हेलीकॉप्टर उतर चुका है, वहां तक आपकी आवाज जाए। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। जगह खाली है, सिक्योरिटी वालों को बोले कि जगह छोड़ के यहाँ से कुछ आदमी भेज दिया। मेरा जो ये सिक्योरिटी वाले हैं, आपसे निवेदन है, इन लोगों को इधर की तरफ डाइवर्ट करिए, पीछे के बजाय आगे की तरफ, मेरे लेफ्ट की तरफ खाली है, उधर की तरफ डाइवर्ट करिए जनता को। और ऐसे राइट की तरफ अंदर जो चेयरें लगी हैं इस तरफ करिए। ये जो पहले आपने जो प्रवेशिका बनाए उन लोगों के साथ में, तो दोनों तरफ अंदर की तरफ करिए, पीछे मत भेजिए। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। अपने मंच पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में मानव संसाधन शिक्षा मंत्री रहे, हमारे हरिद्वार के सांसद माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे अखिल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, मीडिया संयोजक और राज्यसभा के सांसद माननीय अनिल बलूनी जी, इस क्षेत्र के संघर्षशील जुझारू विधायक, स्वास्थ्य और शिक्षा सहकारिता मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह जी, हमारे पौड़ी के सम्मानित विधायक के प्रत्याशी, बड़े सरल हैं, सौम्य हैं, जमीन से बिल्कुल पूरी तरह जनता के बीच के आदमी हैं। ऐसे विधायक प्रत्याशी पौड़ी से राजकुमार पोरी जी, हमारे संघर्षशील जुझारू कर्मठ नौजवान विधायक, यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और विधायक के प्रत्याशी भी पुनः दोबारा माननीय विनोद कंडारी जी, हमारे रुद्रप्रयाग के संघर्षशील विधायक पुनः प्रत्याशी हैं, बड़े कर्मठ हैं, योग्य हैं, श्रीमान भरत चौधरी जी, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष संपत जी, रुद्रप्रयाग के जिलाध्यक्ष सम्मानित दिनेश उनियाल जी, हमारे जो संचालन करता है और लगातार इस रैली का संयोजन कर रहे हैं, अपने प्रदेश के महामंत्री श्रीमान कुलदीप जी, है, अपने सभी मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारी, मंचासीन, उपस्थित बहन और भाइयों, आप सब प्रणाम और नमन। मित्रों, बहनों और भाइयों, आप सबको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना है।
और प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने के लिए लोग अपने आप ही चल करके दूर दूर से आए हैं। लोगों ने अपने दिलों में मोदी जी को जगह दी है, स्थान दिया है। और विशेष माता नौजवानों ने, और वो इसलिए दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर इतिहास रचा है विकास का। आज जनता विकास चाहती है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। स्वयं में श्रेय न लेकर के जनता को श्रेय दिया कि जनता के विश्वास से और उनके प्रयास से मैं ये सब कर रहा हूं। और उसी का परिणाम है, उसी का कारण है कि आज देश के नहीं तो दुनिया के नंबर 1 नेता प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं। मित्रों, बहनों और भाइयों, आज विश्व के अन्य देश भी पलक बिछाए मोदी जी के लिए खड़े रहते हैं। जहां पहले भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अन्य देशों में जाया करते थे, कतार में खड़े होते थे, न जाने कब उनका लाइन में नंबर आए, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बगल में फोटो खींचने के लिए चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री फोटो खिंचाने के लिए खड़े रहते हैं, आतुर रहते हैं। ऐसा सौभाग्य हमको मिला है। मित्रों, बहनों और भाइयों, वो केवल विकास के कारण। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम जन के लिए विकास किया। सामान्य वर्ग के लिए नहीं, अगड़ा पिछड़ा ये सारे लोगों को कैसे विकास के उससे जोड़े। 2 जून की रोटी हर किसी के घर में हो, कोई बिना खाए न सोए, ऐसा मोदी जी ने कर दिखलाया। मित्रों, बहनों और भाइयों, कि कोविड का दौर आया, लॉकडाउन हुआ, घर घरों में लोग डिप्रेशन में आना शुरू हुआ, उद्योग धंधे चौपट हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों ने कहा कहां जाएंगे, बाजार बंद हो गया, घरों में लोग कैद हो गए। लेकिन मित्रों, बहनों और भाइयों, वहीं हमारे पुलिस के जवानों ने, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, स्वच्छता वालों ने, पूरी तरह खाद्यान्न वालों ने आपके बीच में आकर का आपका ढाढ़स बनाया। और यही नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत पर यूनिट 5 किलो जो देने का काम किया, वो आपके घरों में पहुंचाने का काम किया। आपको बिना अनाज के, बिना खाने के नहीं रहने दिया। आज भी वो गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो पर यूनिट राशन मिल रहा है। मिल रहा कि नहीं मिल रहा, बताइए, हाथ खड़ा करिए। मित्रों, बहनों और भाइयों, मिल रहा है। मित्रों, बहनों और भाइयों, ऐसे समय पे यदि ये देश किसी के और के हाथों में होता तो देश तबाह हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके हाथों में यह देश था, जिसके कारण हम राहत महसूस किए हैं। आज भारत राहत की सांस लिया है इस कोविड के दौर में भी। वैक्सीन लग गया, कोवैक्सीन शुरू हो गया, 18 से ऊपर वालों को फ्री कोवैक्सीन लगना ही नहीं। तो मैं सोचता हूं कि नौजवानों को, 15 से 18 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगना भी शुरू हो गया, नए छोटे बच्चों के लिए भी तैयार हो गया। मित्रों, बहनों और भाइयों, यही नहीं तो उत्तराखंड की धरती की भी यदि मैं बात करूं, प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उनका जुड़ाव, लगाव तब भी उत्तराखंड से रहा। और मैं जानता हूं, जब केदारनाथ की आपदा आई, केदारनाथ की आपदा के समय गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए भी 3 दिन उत्तराखंड की धरती पे प्रधानमंत्री मोदी जी रहे। मुझे सौभाग्य उस समय प्रदेश का अध्यक्ष का मौका था, मिला था। और मैं जानता हूं, जब उस समय कांग्रेस सरकार थी
तो उन्होंने मोदी जी को उतरने के लिए मना कर दिया। केदारनाथ, जोशीमठ, धारचूला, अन्य अन्य स्थानों पर जो हमने कार्यक्रम बनाया था, उन्होंने कहा नहीं उतर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जहां राहत कैंप लगे हैं उन कैंपों में मैं जाऊंगा, और मोदी उन कैंपों में गए। यही नहीं तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी चौपर लगाए, जहाज लगाए, और जिस जिस के प्रदेश के भी लोग थे फंसे हुए थे उनको निकालने का काम किया, सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। यह गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने किया मित्रों, बहनों और भाइयों। और उन्होंने कहा यहां के सरकार के लिए कि मुझे अनुमति दीजिए तो मैं केदारनाथ का भी पुनर्निर्माण कर दूं, लेकिन अनुमति नहीं मिली। लेकिन मित्रों, बहनों और भाइयों, गुजरात जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उससे मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे ट्रेन की 22 बोगियां, एक एक किट जिसमें 46 आइटम थे भोजन का, गैस से लेकर के आपका टेंट से लेकर के चूल्हे से लेकर के सारा चीजें, बर्तन से लेकर के, और वो राशन न यहाँ की सरकार ने इस तरह दिया न किसी संस्थाओं ने दिया। केवल मोदी जी ने गुजरात से 22 बोगियां ट्रेन भेजी और दिया भी पार्टी को नहीं, उन्होंने सरकार के सौंपुर्द किया। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके ऐसा भाव मन में मोदी जी का मित्रों, बहनों और भाइयों। और उस पे मैं जानता हूं कि जिन लोगों को पहुंचना चाहिए था उस प्रकार उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनको नहीं पहुंचाया, जो पीड़ित थे, जिनको जरूरत थी, आवश्यकता थी, और उस पर छीना झपटी अन्य अन्य लोगों ने किया। सरकार के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सरकार के कार्यकर्ताओं ने उस समय यह काम किया, हम जानते हैं अच्छी तरह मित्रों, बहनों और भाइयों। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आज तो जिस तरह का उत्तराखंड का चौमुखी विकास करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, यह आप सब ने देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्य का निर्माण किया और इसको संवारने का काम, चौमुखी विकास करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। वो आप सबके सामने दिख रहा है, वो आप सब देख रहे हैं मित्रों, बहनों और भाइयों। ऑल वेदर रोड, भारतमाला रोड, 4 धाम सड़क योजना, नेशनल हाईवे पार्ट दिया गया पूरे उत्तराखंड के अंदर। और ये तो किया ही, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ट्रेन भी इस उत्तराखंड पहाड़ में चढ़ सकती है। आजाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन का चढ़ना, कभी अंग्रेजों ने चढ़ाई थी शिमला, दार्जिलिंग, लेकिन पहाड़ में यदि पहली बार ट्रेन चढ़ने का काम किया, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो और उत्तराखंड की धरती पे हो, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा मैं नारायण बगड़ देवाल जाता हूं तो वहां के लोग कहते हैं हमारे यहां कब ट्रेन मोदी जी पहुंचाएंगे। ये कब कह रहे हैं? जब बगल में ट्रेन चलते आप देखेंगे, दिख रही है पट्टी बिस्तर, ये तब कह रहे हैं। नहीं तो पहले कहते थे हमारे सड़क पहुंचा दो, पानी दे दो, ये सारा विषय रहता था। आज ट्रेन की बात करते हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ मित्रों, बहनों और भाइयों, ऐतिहासिक काम उत्तराखंड के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं। यह सौभाग्य हमको मिला है मित्रों, बहनों और भाइयों। भारत माता की। तो मित्रों, बहनों और भाइयों, ऐसे काम, इस तरह का चौमुखी विकास इस प्रदेश के अंदर हुआ है मित्रों, बहनों और भाइयों, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की। मित्रों, बहनों और भाइयों, आप जिनको सुनना चाहते हैं, आप दूर दूर से पैदल चलकर, गाड़ियों में चलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने के लिए पहुंचे हैं। वो आपके बीच में आ चुके हैं, मंच पे आने वाले हैं। मित्रों, बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आम जन आतुर है सुनने के लिए, उनको देखने के लिए।
और मैं जानता हूं कि लोगों ने, उत्तराखंड की जनता ने हृदय में जगह दी है प्रधानमंत्री मोदी जी को, अपने दिलों में बिठाया है। और मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह उत्तराखंड का चौमुखी विकास किया है, उसके कारण हर हर मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। अपने विश्व के सर्वमान्य नेता, देश नहीं तो दुनिया की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और दुनिया के सर्वमान्य नेता आप सबके चेते, जिन्होंने उत्तराखंड का चौमुखी विकास किया है, ऐसे अपने परम श्रद्धेय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बहनों और भाइयों, पत्रकार मित्रों, मैं अपनी ओर से और आम जनता की ओर से हृदय से, गदगद भाव से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार खड़े होकर के जोर से सब लोग तालियां बजाएंगे। भारत माता की, हर हर मोदी, हर हर मोदी, भारत माता की। मित्रों, बहनों और भाइयों, आपकी ओर से और मैंने कहा कि अपनी ओर से हृदय से, गदगद भाव से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड का चौमुखी विकास किया है। मित्रों, बहनों और भाइयों, यही नहीं तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने चौमुखी विकास कर रहे हैं, विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, इस प्रदेश के अंदर केदारनाथ की आपदा थी, तब भी आपने 3 दिन रह करके यहां के लोगों की राहत ली। और यही नहीं तो गुजरात जाकर के 22 बोगियां ट्रेन की भेजकर आम जो दुखी थे, जो उस आपदा में फंसे थे, उन लोगों के लिए राहत किट भेजे हैं। मित्रों, बहनों और भाइयों, ये आप सब ने देखा है। और मैंने कहा कि सड़क से लेकर के, पानी से लेकर, बिजली से लेकर, शौचालय से लेकर के आप सबको राहत पहुंचाने का काम किया। गरीब कल्याण की योजना के तहत भी आपने हाथ खड़ा करके बोला कि आज भी राशन पहुंच रहा है। और यही नहीं तो मैं कह सकता हूं, इतिहास में पहली बार पहाड़ में ट्रेन चढ़ना कर्णप्रयाग तक, और जैसे 4 धाम सड़क की बात करते थे, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 धाम ट्रेन से कनेक्टिविटी जोड़ने का काम किया है। यह इतिहास में रचा आजाद भारत में पहली बार हुआ है। मित्रों, बहनों, भाइयों, इसी के साथ में मैं आप सब की ओर से पुनः दोबारा और अपनी ओर से हृदय से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, हर हर मोदी, भारत माता की। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने सांसद श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी, अपने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे अपने निशंक जी और धन सिंह जी से, आदरणीय बुल्लू जी से, कि आप
इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अंगवस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित करने की कृपा करेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर धन सिंह रावत जी से कि आप स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को इस सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें। आदरणीय धन सिंह रावत जी। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। अब भाइयों बहनों, मैं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके मार्गदर्शक, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, मैं श्रीनगर की धरती में और अपनी विधानसभा में उनका हार्दिक स्वागत करते हुए सीधे उनको आमंत्रित करता हूं कि वो हम पूरे गढ़वाल की जनता को संबोधित करेंगे। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। चार धाम की रक्षक देवी मां धारी देवी व कमलेश्वर महादेव की ई पावन धरती का मेरा दाना शयना दीदी भूलिया भूला भौजियो थे मारू सिमान्या मारू प्रणाम। आशा करत आप सब कुशल मंगल होला। जय बद्री विशाल, जय केदार। जब वर्चुअल रैली होती है और पिछले दिनों वर्चुअल रैली के माध्यम से आपसे मिलता तो था, मैं दिल्ली में होता जरूर था, लेकिन मेरा मन उत्तराखंड के लिए ही भागता था। जब मनोरथ सच्चा हो तो बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ जी सच्ची इच्छा को पूरी कर ही देते हैं। और उनके आशीर्वाद से इलेक्शन कमीशन ने भी और मौसम ने भी मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य दिया, आपके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। उत्तराखंड का हर नागरिक जानता है मेरा इस देवभूमि से नाता क्या है। उत्तराखंड का हर नागरिक जानता है कि इस देवभूमि से मेरा लगाव कितना है। कोई कल्पना कर सकता है कि 2019 में चुनाव का आखिरी दौर चल रहा था। मैं खुद जिस काशी के चुनाव लड़ रहा था वहां पर मतदान होना था, लेकिन मेरा मन कर गया इस देवभूमि की माटी को माथे चढ़ाने का। यहां तो चुनाव हो गया था, यहां मतदान बाकी नहीं था। काशी में मतदान बाकी था, लेकिन बाबा केदार ने मुझे पुकारा और मैं फिर यहां चला आया था। चुनाव के मैदान में भी और खुद का चुनाव होने के बावजूद भी
मैं यहां आपके बीच चला आया था। कारण ये देवभूमि के प्रति मेरी भक्ति, ये देवभूमि के प्रति मेरा लगाव, और ये देवभूमि है, वीर भूमि भी है। यहां से सदा सर्वदा एक ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, मां गंगा, गढ़वाल की वीरांगना रानी कर्णावती, चौथकोट की तीलू रौतेली, सुबाड़ी के पंजा दादा, मलेथा के माधोसी भंडारी, ऐसे अनेक व्यक्तियों से प्रेरणा पाने वाली इस धरती को, यहां के भी मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, कल ही उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसमें उत्तराखंड के विकास के लिए यहां के युवाओं, महिलाओं, किसानों, सभी के लिए नए संकल्प लिए गए हैं। इसमें गरीब बहनों को ताकत देने का समाधान है। इसमें जिला मेडिकल कॉलेज या उसके जैसी सुविधा देने का संकल्प है, इरादा है। कृषि भूमि सर्वेक्षण और बीमा में नई ड्रोन नीति लागू करके यहां के किसानों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल से उत्तराखंड में नए उद्योगों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों को रास्ते खोलने का इरादा भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लेकर के व्यक्त किया है। उत्तराखंड की धरोहर को बचाने और यहां हेरिटेज टूरिज्म को गांव-गांव पहुंचाने पर भी जोर है। मैं धामी जी और उत्तराखंड भाजपा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। आज पौड़ी गढ़वाल के ऐसे ही वीर सपूत जनरल बिपिन रावत जी की स्मृतियां मुझे भावुक कर रही है। उन्होंने देश को दिखाया कि उत्तराखंड के लोगों के पास न केवल पहाड़ जैसा साहस होता है, बल्कि हिमालय जैसी ऊंची सोच भी होती है। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे मन में एक गहरी तकलीफ भी है। मुझे ये जिक्र इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में
जनरल बिपिन रावत जी के कटआउट लगाकर, उनकी फोटो लगाकर वोट मांग रही है। कुर्सी के लिए कोई इस सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। उत्तराखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते सेना को लेकर इन लोगों का रवैया क्या रहा है। जब भारत के वीरों ने आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, तो ये लोग सेना पर ही सवाल उठाते रहे। दिल्ली की कुछ नेताओं ने तो बाकायदा टीवी पर जाकर सेना से सबूत मांगे थे। इन लोगों ने जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस बनाए जाने पर भी खूब सियासत की थी। इसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा तक कह डाला था। यह है देश के सैनिकों के लिए इन लोगों की नफरत। आज अगर वोट के लिए ये लोग जनरल रावत का सियासी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उन्हें जवाब देने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के लोगों की है। जवाब देंगे ना? जवाब देंगे ना? करारा जवाब देंगे ना? आगे से ऐसी गलती ना करें, ऐसा करेंगे ना? भाइयों बहनों, जिनकी सोच केवल सत्ता के सुख तक सीमित हो, वो बलिदान और देश सेवा का मूल्य नहीं समझते। इतने सालों तक ये सत्ता में थे, लेकिन वन रैंक वन पेंशन को लेकर झूठ बोलते रहे, आंख में धूल झोंकते रहे। ये हमारी ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था लागू की। ये भी भाजपा सरकार ही है जो देहरादून से उत्तराखंड के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बना रही है। और मैंने एक बार कहा था, उत्तराखंड यानी 4 धाम, ये इतना ही सोच काफी नहीं है। उत्तराखंड में 4 धाम तो सदियों से है ही है, हमारी प्रेरणा भी है, लेकिन उत्तराखंड में एक 5वां धाम है, सैन्य धाम, वीर सपूतों का धाम, वीर माताओं का धाम। उत्तराखंड का ये गौरव उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जो देश की सेना और शहीदों का मजाक उड़ाते हैं। साथियों, जब अलग उत्तराखंड राज्य बना था, अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके सपनों को साकार करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया था। तो ये संकल्प उत्तराखंड के लोगों ने और भाजपा ने मिलकर पूरा किया था। उत्तराखंड के स्वर्णिम भविष्य के लिए सपने भी हमने मिलकर देखे थे। उत्तराखंड में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी सड़कें हो,
शिक्षा, स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधाएं हो, आपका जीवन आसान बने, युवाओं का भविष्य बेहतर बने, ऐसे अनेक संकल्प हमने मिलकर लिए थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रदेश की कमान कई साल के लिए उनके हाथों में चली गई जिन्होंने हमेशा उत्तराखंड को अस्तित्व में आने से ही रोका था, इसका जन्म ही रोक दिया था। उन्होंने हमारे इन सपनों को कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब केंद्र व राज्य दोनों जगह उनकी सरकार थी, तब उत्तराखंड को डबल ब्रेक लगाकर हर तरफ से पीछे धकेला गया। ब्रेक लगाना ही जानते हैं वो। 2014 के बाद एक ब्रेक हटा, लेकिन देहरादून वाला ब्रेक लगा हुआ था, दिल्ली वाला ब्रेक हटा था। उत्तराखंड वासियों ने 2017 में ये देहरादून वाला भी ब्रेक हटा दिया, उसको भी यहां से निकाला और डबल इंजन की सरकार यहां पर काम पे लग गई। भाइयों और बहनों, इन 5 सालों में आपकी डबल इंजन सरकार ने इतना काम किया है कि अब ब्रेक लगाने वालों को भी वही वादे करने पड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। जब ये सत्ता में थे तब इनको कभी 4 धाम की याद नहीं आई। जिन्हें यहां आस्था ही नहीं, उन्हें भी अब 4 धाम की याद क्यों आ रही है? क्योंकि उन्हें एक कुर्सी हासिल करने का रास्ता लग रहा है। जबकि भाजपा के लिए 4 धाम और देवभूमि का विकास आस्था, संस्कृति और जन सेवा का हमारा संकल्प है, हमारा समर्पण है। साथियों, केदार धाम में हमने 2017 में पुनर्विकास के काम शुरू किए थे और ज्यादातर परियोजनाएं पूरी भी हो गई हैं। बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए भी कई 100 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत 12,000 करोड़ की लागत से ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है। 4 धाम प्रोजेक्ट में गढ़वाल का बड़ा हिस्सा कवर होता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा लाभ पूरे गढ़वाल को भी मिलेगा। इसी तरह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम हो रहा है। अब पहाड़ों पर एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल नहीं रहेगा। यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा और पढ़ाई की, इलाज की सुविधा भी बढ़ेगी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हेली सर्विस शुरू की जा रही है। भाइयों और बहनों, इस बार केंद्र सरकार जो बजट लेकर आई है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ
उत्तराखंड को मिलेगा। देश के पहाड़ी इलाकों के लिए खास तौर पर बजट में पर्वतमाला प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। इसके तहत पहाड़ों पर आवागमन के लिए रोपवे जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। जिन सीमावर्ती इलाकों को कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर विकास से वंचित रखा था, उनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की जाएगी। किसानों के लिए गंगा के किनारे किनारे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उत्तराखंड को तो प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रकृति का असीम आशीर्वाद मिला हुआ है। लेकिन ये लाभ आप तक तभी पहुंचेगा जब दिल्ली से चलने वाली विकास की धारा को देहरादून से भी ताकत मिले। ऐसे लोग ना आ जाएं कि दिल्ली से आ रही विकास की धारा को वहीं ठप कर दें, वरना फिर उत्तराखंड जो पहले की हालत थी उस तरफ डूब जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप 14 तारीख को बेईमानी और भ्रष्टाचार को ही रोक दें, ब्लॉक कर दें उसको। 14 तारीख को आप वंशवाद और परिवारवाद को ब्लॉक कर दें। 14 फरवरी को आप संप्रदायवाद